हेलो नमस्कार जैन सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करते हैं कि यूपी पुलिस की जो रनिंग है उसमें बच्चों का डाउट है, भैया कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैं रनिंग नहीं करूँगा, आगे की तैयारी करूँगा तो। और उसके बाद मैं रनिंग करता हूँ तो मेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, सांस फूल जाती है। भैया क्या क्या खाना चाहिए, क्या कोई दवाई लेनी चाहिए, क्या कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैसे रनिंग में टाइम मैनेज करें, भैया ग्राउंड नहीं है तो फिर कहाँ पे रनिंग करें। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिसका हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ तक आए हैं, यूपी पुलिस की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, तो आप ये समझो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपका अगर नंबर आया है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, चाहे आपका हो ना हो, वो ऊपर वाले के हाथ में है, नसीब के हाथ में। आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने अपनी मेहनत कर ली। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आगे का जो भी काम है वो करना है। अब वो जो फाइनल में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि अगर आप इसी स्टेज को पूरा नहीं करेंगे तो फाइनल के लिए कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपके बॉर्डर के आसपास भी नंबर हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल गया हो, आपकी शिफ्ट अच्छी हो। तो इसलिए अगर आप रनिंग ही नहीं करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और वैसे भी 2.33 गुना पास किए गए हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हाइट में भी निकलेंगे, कुछ लोग रनिंग में भी निकलेंगे। अगर आप रनिंग नहीं करोगे आप भी रनिंग में फेल हो जाओगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। अब दूसरा डाउट सभी का ये रहता है, भैया रनिंग तो करते हैं लेकिन हाथ पैरों में दर्द होता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन लें, क्या कोई सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट जो होते हैं वो इतने कारगर नहीं होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि एकदम से पावर मिल जाएगा और रनिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है। अब आप क्या करो, सप्लीमेंट लेने से अच्छा है आपको क्या करना है, चना लेने हैं और सोयाबीन के जो बीज आते हैं छोटे छोटे, बीन्स, सोयाबीन के बीन्स लेने हैं, शाम को फुला देने हैं, सुबह आके क्या करना है, रनिंग करके आना है। इतने डालने हैं, इतने इतने एक पानी में। उसके बाद आपको रनिंग करके आना है, उन्हें खाना है। उसके बाद आप कहोगे भैया पूरे दिन थकान रहती है बॉडी में, तो इसके लिए क्या करें। तो हमने जब ट्रेनिंग की थी तो ट्रेनिंग में क्या बताते थे उस्ताद लोग, और हम लोगों ने यूज भी किया था, कि जब भी आओ नाश्ता वगैरह करने के बाद पूरे दिन बहुत मेहनत होती है ट्रेनिंग में, क्योंकि बीएसएफ में ट्रेनिंग जो होती है बहुत कठिन होती है। तो उसमें क्या था, गुड़ देते थे, इतना गुड़ लेते थे, उसे खा लिया नाश्ते के साथ ही। तो उससे क्या होता है, आपकी थकान खत्म हो जाती है। पहले सुबह खा लो गुड़, उसके बाद जब शाम को आप लेटो, शाम को जब आप लेटोगे ना, रनिंग वनिंग पूरा मेहनत करने के बाद सारा स्ट्रेस, तब भी थोड़ा गुड़ खा लो दूध के साथ। इतना कर लोगे आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा। और दर्द हो रहा है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि आप शुरू शुरू में रनिंग करोगे तो बॉडी इतनी काम लायक नहीं थी। शुरू में जब आप पढ़ाई करते थे तो अब क्या है, आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी काम करने लगी है, तो आपका दर्द होगा। तो इस दर्द के लिए आपको ये नहीं कि आपने कोई दवाई ले ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, ये नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भाई या फिर कोई और जानकार है या दोस्त है या फिर मम्मी है, उनसे कह के, या फिर खुद भी आप कर सकते हो, जो सरसों का तेल होता है, प्योर सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल लेना है और अपने बॉडी में मसाज करनी है उसकी। 5-6 दिन अगर आप ये करोगे तो पहले जो आपको दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रनिंग कैसे करें, रनिंग धीरे धीरे करें या एकदम 5 किलोमीटर करें, तो मैं आपको बता दूं, अभी बहुत टाइम तो नहीं है इतना ज़्यादा। 17 तारीख से DVPST है, तो सितंबर में आपकी रनिंग करवा दी जाएगी। तो सितंबर में आपकी रनिंग करवा दीजिए। आपको क्या करना है, 5 से 6 दिन आपको 2-2 किलोमीटर, 2.5-2.5 किलोमीटर ऐसे करके रनिंग करनी है। ये नहीं कि एक साथ 5 किलोमीटर रनिंग कर दी, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है, सुबह सुबह ही रनिंग करनी है। ये नहीं कि आप शाम को चले गए। अगर आप सुबह सुबह जाओगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है, और सुबह सुबह आप रनिंग करके उसके बाद अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देते रहो। रनिंग करके आए, नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा बहुत गुड़ खाया, थोड़ा बहुत एक आधा घंटे की नींद ले ली, आधा 1 घंटे की। उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हो सकता है आपका होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना। अगर हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे तो फिर बहुत आगे के लिए दिक्कत कर जाएगा। और दूसरी बात है, अब आपने इतना कर लिया, 2-2 किलोमीटर, 2.5-2.5 किलोमीटर रनिंग कर ली। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका जो बॉडी पे जो पेन है, जैसे पेन वगैरह है बॉडी का, वो खत्म होने लगे धीरे धीरे, तो आप क्या करो, 2 किलोमीटर से ढाई, ढाई से 3, नहीं 10-15 दिन में आप फिर 5 किलोमीटर की रनिंग लगाने लगो। फिर अभी आपका एक डाउट और होगा, भैया कि अभी ही टाइम टाइम लगाएं। टाइम अभी नहीं लगाना है, टाइम लगाना है जब आपका 5 किलोमीटर रनिंग लगाते लगाते 6 से 7 दिन हो जाए, ठीक है, जिससे आपको एक बार अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि अगर पहली बार आप 5 किलोमीटर लगाओगे और आपने क्या किया कि टाइम लगा लिया, तो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और आपने देखा कि टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा, तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो आपकी फिजिकली जो बॉडी है वो उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो बॉडी है हमारी माइंड से ही काम करती है। आप अगर स्ट्रेस में रहोगे तो फिर उतना नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपको शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, भैया बोलते हैं कि भैया ग्राउंड नहीं है।
तो आज अक्सर कर जो यूपी पुलिस में तैयारी करते हैं वो गांव शहर से ही होते हैं, गांव क्षेत्र से ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शहर से आते हैं। तो ग्राउंड भी गांव में बहुत कम होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपके यहाँ कोई ऊसर हो, ऊसर में कोई ग्राउंड वगैरह उसमें कर लो। नहीं तो आप क्या करो, जैसे 4800 मीटर की रनिंग होती है, आप सड़क पे जाओ, सड़क पे 200 मीटर बढ़ा लो। क्योंकि ग्राउंड और सड़क में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मैंने दोनों जगह रनिंग की है तो मुझे पता है। तो आप क्या करना है, 5 किलोमीटर रनिंग और टाइम रखो आप 24 मिनट। ये नहीं 25 मिनट मिलता है, 24 मिनट रखो। 5 किलोमीटर रनिंग जो एसएससी जीडी में होती है उस हिसाब से लगाओ। अगर आप उस हिसाब से आप अपने आप को फिट कर सकते हो तो फिर आगे जब ग्राउंड की तैयारी होगी, ग्राउंड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ग्राउंड के लिए रनिंग कैसे करनी है, जब अगर आपको कहीं ग्राउंड मिल जाता है या फिर कहीं फिजिकल एकेडमी वगैरह में आप जा सकते हो तो चले जाना। लेकिन अगर आप सड़क पे भी रनिंग करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना है, सड़क पे जो रनिंग करते हो 4800 मीटर की जगह 200 मीटर और बढ़ा लेना और टाइम 24 मिनट रखना। आप अगर इतना कर लोगे ना तो आप एक्सीलेंट में आओगे, क्योंकि वहाँ 25 मिनट होते हैं, 4800 मीटर होती हैं, 5 किलोमीटर लगा रहे हो आप 24 मिनट में। और ये होता है, अगर आप अपना मेंटलिटी जो है ना वो उस हिसाब से बना लोगे तो उस हिसाब से करोगे। जैसे आपने सोचा कि 25 मिनट में लगाएंगे तो आपकी मेंटलिटी 25 मिनट के अनुसार चलेगी। और आपने सोचा कि 5 किलोमीटर लगानी है 24 मिनट में लगानी है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल जो है दिमाग का है। अगर दिमाग आपका प्रेजेंट है तो फिर बॉडी भी प्रेजेंट रहती है। क्योंकि हम हमारे ट्रेनिंग में भी यही होता था, क्या करते थे कि 200 मीटर रह गया, बस 200 मीटर रह गया, जबकि वो 1 किलोमीटर रह जाता था। और वो उस्ताद इसलिए ये कहते थे कि 200 मीटर बताएंगे तो ये और मेहनत करेंगे। और आपको बताएं कि हमारी ट्रेनिंग में नॉर्मली दौड़ नहीं होती है, शुरू शुरू में होती है 1 महीने 2 महीने तक। उसके बाद वो राइफल पोस्ट पिट्ठू इन सब के साथ दौड़ होती है। तो हमने कभी भी रनिंग नहीं की थी। लेकिन वहाँ जो मेंटलिटी तुम्हारी है, जो मेंटली इतना फिट कर दिया जाता है कि आपको रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी मेंटलिटी बनाओ कि 24 मिनट में हमें 5 किलोमीटर लगानी है सड़क पे। क्योंकि आपके यहाँ ग्राउंड वगैरह नहीं है, अभी बारिश का मौसम है, अगर ग्राउंड है तो पानी भर गया है तो आपको क्या करना है, टाइम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया 2 दिन छोड़ दिया, ये छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए आप सड़क पे रनिंग लगाओ। 5 किलोमीटर का आप अपना टारगेट बना लो 24 साढ़े 24 मिनट में। अगर आप इतना करते रहोगे आप आसानी से यूपी पुलिस की रनिंग पास कर दोगे। नहीं तो अब पता क्या होता है, यूपी पुलिस की रनिंग में भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं जिनके अच्छे खासे नंबर होते हैं। तो इसलिए अगर आपके अच्छे खासे नंबर हैं और नहीं भी हैं, लेकिन आप रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है। 2.33 गुना बुलाए गए हैं तो इतना ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़ेगी। जैसे लोग बोल रहे हैं 15 नंबर 20 नंबर नहीं इतना नहीं बढ़ेगी, पड़ेगी मेरिट। लेकिन अभी हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी ये भी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड फिजिकल की ही नहीं सही गई तो हम फाइनल की कट ऑफ कैसे सही बता सकते हैं। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हैं, आपने भी एग्जाम दिया, आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनके कितने नंबर हैं, आप बॉर्डर पे हो और कितने कितने नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ तो बंदे अंदर करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे ना। ये हो गया आपका रनिंग का। नहीं होगा और आपको सुबह गुड़ खाना है थोड़ा, और शाम को जब सोते समय चाहे दूध के साथ चाहे ऐसे ही खा लो, आपका बॉडी पेन भी खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। और दूसरा आपको बताया ही था मैंने अभी, अब जो तेल वगैरह है ना बॉडी में, सरसों का ही तेल लगाना है, बाकी और कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, आपका रिजल्ट आया है तो गांव मोहल्ले में सबको पता है, तो सब क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे भी ना कैसे जो गवर्नमेंट जॉब का नंबर आता है तो सब यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके इसे फंसाएं और इसकी जॉब ना लगे। तो सबसे पहले बात है, आप ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, आप अपने काम से मतलब रखें। उसके बाद अपनी पढ़ाई करें और बाकी और कुछ भी ना करें। और अपने फिजिकल पे अभी से ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा लोग पास होते हैं और भी कोई बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल में अच्छा खासा कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे प्रबल चांस हैं, ठीक है। आगे की जो भी कोई वीडियो होगी, कोई भी सूचना होगी, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कुछ इससे मिलता है, सीखने को मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, तो आप कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई सुझाव है कि भैया ऐसी नहीं ये वीडियो बना दो, इस बारे में वीडियो बना दो, तो हम इस बारे में भी वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।